दासी तुम्हें बुलाए। जो मनुष्य करता है वही पशु करता है। चार चीजें मनुष्य करता है तो चार चीजें पशु भी करता है, जैसे भोजन और सोना, चलना और बच्चा पैदा करना, ये तो पशु भी करता है। लेकिन केवल इतना है कि मनुष्य भजन कर सकता है लेकिन पशु भजन नहीं कर सकता है। जैसे आप भोजन करते हो तो वो भी भोजन करता है, आप सोते हो तो वो भी सोता है, आप चलते हो तो वो भी चलता है, आपके बच्चे होते हैं उसके भी बच्चे होते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि वो भजन करने लायक नहीं होता है।
तो जो मनुष्य कर सकता है वो पशु नहीं कर सकता है, किसी न किसी चीज में कमी रह जाती है। शुकदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, इसलिए मानव को जन्म लेने के बाद कुछ ऐसी बात याद करनी चाहिए, और जैसे पशु अपने पेट को भरते हुए चले जाते हैं तो पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं हुआ। और मानव के लिए, मनुष्य के लिए तो हमेशा झुक करके रहना चाहिए। चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे खुद से ज्यादा बलवान है, लेकिन झुक के रहना चाहिए, क्योंकि झुकता तो वही है जिसमें जान होती है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। क्योंकि जो हमेशा अपने घमंड में रहता है वो चकनाचूर हो जाता है। आप ऐसे न तो दूसरी तरीके से समझ लीजिए, जैसे एक नदी होती है, नदी, और नदी में लहर आती है। जब लहर आती है तो जो घास होती है वो बेचारी लच जाती है, और पानी खत्म होने के बाद जैसी की वैसी हो जाती है। और जो नदी के किनारे पर वृक्ष खड़े होते हैं वो अपनी अकड़ में खड़े होते हैं, इसलिए जब लहर आती है तो जड़ से तो उखाड़ ले जाती है। इसलिए कहा गया है कि हमेशा लच कर के रहना चाहिए। सामने वाला गाली दे रहा है तो हंस के ले लीजिए। उसने भी गालियां दी और तुमने भी गालियां दी तो तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं हुआ। जिसके पास जो होता है वही देता है। जो तुरकू काटे वो वे और बाबू वे तू भाला, और वो भी शाला याद करेगा जब पड़े किसी से पाला। तो मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, मनुष्य के लिए 4 चीजों पर काबू रखना चाहिए। एक तो काम, दूसरा क्रोध, तीसरा मद, चौथा लोभ। इन चीजों पर काबू रखना चाहिए। और 4 पर हमेशा दया करो। एक तो निर्धन, जिसके पास कोई धन नहीं होता है, एक निर्धन, दूसरी नारी, तीसरा बालक, चौथा वृद्ध। जो बुढ़ापा आता है तो हर किसी के पास बुढ़ापा आता है। बुढ़ापा मौत ऐसी चीज होती है जो बिगर कहे आते हैं, बिगर बुलाए आते हैं। कोई ना तो मौत चाहता है और ना ही कोई बुढ़ापा चाहता है, पर मौत भी अपने आप आती है और बुढ़ापा भी अपने आप आता है। तो हमेशा दया करनी चाहिए, क्योंकि आज किसी और पे बुढ़ापा है तो कल तुम पर भी बुढ़ापा होगा। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, 4 पर विश्वास करो। दुनिया में आने के बाद कोई अपना नहीं होता है, क्योंकि जिस पर ज्यादा भरोसा करते हैं वही धोखेबाज होते हैं। जिसे समझते हैं खास वही तोड़ देता है आस। ये दुनिया में कोई नहीं होता है अपना, देखा जाए तो। एक तो ईश्वर होता है जिस पर विश्वास भरोसा करना चाहिए, और दूसरा धर्म होता है। जो आप धर्म का काम कर रहे हो तो उस पर भरोसा करना चाहिए, और तीसरा सत्य, चौथा कर्म पर विश्वास करो। हम ये कर्म कर रहे हैं तो हमारे कर्म का फल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। और बताया है कि 4 के पीछे लड़ मर जाओ, 4 का त्याग कर दो। बोले 4 चीजें कौन सी जिनका त्याग करना चाहिए? तो एक तो स्वार्थ, जो स्वार्थ का व्यवहार करता है इंसान दुनिया में आने के बाद, जो एक दूसरे से अगर प्रेम करते हैं या व्यवहार करते हैं या ज्यादा बात मानते हैं तो वो एक मतलब का व्यवहार होता है। तो स्वार्थ का व्यवहार छोड़ना चाहिए। एक दूसरे की निंदा, बुराई करना छोड़ देना चाहिए। कहते हैं कि वो बुरा है, वो बुरा नहीं है। अपने अंदर खुद झांक करके देखो कि वो बुरा नहीं है, तुम खुद बुरे हो। अगर खुद भले हैं तो जग भला है, खुद बुरे तो पूरा जग ही बुरा है।
तीसरी बात, झूठ को त्याग देना चाहिए, झूठ मत बोलो। और यदि झूठ बोलना है तो ऐसी जगह पर झूठ बोलो जिस जगह पर तुम्हारी चले जाए। 100 में 100 झूठ बोलोगे तो कहीं छुपने वाली नहीं है। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलनी पड़ती है, 100 बार झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन वो सच्चाई खुलती है तो कितना बुरा लगता है और कितनी बात रह जाती है कि आप मुंह दिखाने लायक रहते हैं नहीं। तो झूठ कभी मत बोलो, झूठ बोलना चाहिए ऐसी जगह पर जहां तुम्हारे झूठ बोलने से किसी की जान बच रही है तो झूठ बोल जाओ। तुम्हारे झूठ बोलने से गरीब की लड़की अच्छे घर में पहुंच रही है तो झूठ बोल जाओ। ऐसी जगह पर झूठ चल जाएगा। और चौथी बात है चोरी। चोरी त्याग देनी चाहिए। चोरी तो चोरी है, चाहे बड़ी चीज की चोरी करो चाहे छोटी की चोरी करो, या सुई की चोरी करो या 1 रुपया की चोरी करो, चोरी तो चोरी है। सुखदेव जी महाराज जिस समय समझाने लगे हैं तो उसी समय परीक्षित महाराज कहने लगे, गुरुदेव आपने ये बात तो मुझे बिल्कुल सही बताई है, आपने ये बातें तो मुझे बिल्कुल सही बताई है, लेकिन दीनबंधु आपने जो बताया है मैं पूरी तरह से वो फर्ज निभाऊंगा। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, दुनिया में आने के बाद कितना भी घिट्टा हो जाए, मनुष्य कितने भी घमंड में आ जाए, अपने ऊपर कितना भी अहंकार करे, लेकिन सब कुछ यहीं पर पड़ा रह जाएगा, साथ कुछ जाएगा नहीं। क्योंकि कबीर ने लिखा है, बताया है,